सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में श्री प्रेमचंद जी द्वारा रचित पाठ नादान दोस्त को पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं तथा उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हैं। यह कहानी उन्होंने दो बच्चों द्वारा चिड़िया के अंडों की देखभाल के संबंध में लिखी हैं कि बच्चे चिड़िया के अंडों की देखभाल करना चाहते हैं, लेकिन अपनी नादानी के कारण वह कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके परिणाम ठीक नहीं हैं। तो मैं आपको यह कहानी सार रूप में समझाऊंगा। आप अपनी पुस्तक से इसको पूरा पढ़कर अच्छे से समझ लेना। केशव और उसकी बहन श्यामा अपने घर के ऊपर पड़े अंडों को बड़े ध्यान से देखा करते। उन्हें देखने में उन्हें मज़ा आता था। अंडों के बारे में उनके दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, घोंसला कैसा है। उन्हें इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अतः केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे देते थे। इन अंडों के बारे में दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे निकल गए होंगे। उन्हें उन बच्चों के लिए चारा जुटाने की चिंता हुई। चिड़िया के बच्चों की भूख मिटाने के लिए उन दोनों ने कार्निस पर थोड़ा सा दाना रखने का फैसला किया। उन्हें धूप से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने और पानी की प्याली तथा थोड़े से चावल रखने का भी उन्होंने फैसला किया। दोनों बच्चों ने अपने इस कार्य को बड़े ही चाव से करना शुरू किया। श्यामा मटके से चावल निकाल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली को साफ करके उसमें पानी भर दिया। कूड़ा फेंकने वाली टोकरी के सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंसकर उसे एक टहनी से टिकाकर घोंसले के लिए छत तैयार कर दी गई। गर्मियों के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। ज्यों ही माँ सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। केशव कमरे से स्टूल ले आया। उससे काम ना चलने पर वह चौकी उठा लाया और उस पर स्टूल रखकर डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। ज्यों ही उसने कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। वहाँ 3 अंडे थे। श्यामा ने उन्हें देखना चाहा, पर केशव बोला, पहले चिथड़े ले आओ, उन्हें अंडों के नीचे बिछाता हूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। केशव ने कपड़ा लेकर उससे एक गद्दी बनाई और उसने तीनों अंडों को उस पर रख दिया। उसने टोकरी को एक टहनी से टिका दिया और श्यामा को दाना तथा पानी की प्याली लाने के लिए कहा। श्यामा ने केशव से गिड़गिड़ाकर कहा कि वह उसे भी ऊपर चढ़ाकर अंडे दिखा दे, लेकिन केशव को डर था कि यदि श्यामा गिर गई तो अम्मा खूब पीटेंगी। इसलिए केशव ने उससे कहा कि तू उन्हें देखकर क्या करेगी, अंडे आराम से हैं। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती और बिना बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा कि उनके भय से चिड़िया वहाँ नहीं बैठती। अतः केशव ने स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी भी वहीं से उठाकर वहीं रख दी जहाँ से वह उठाकर लाया था। इतने में माँ की नींद खुल गई। उसने केशव और श्यामा से पूछा कि तुम दोनों बाहर कब निकले? किवाड़ किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने माँ को यह नहीं बताया। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई
संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ी। अंडे नीचे पड़े थे। वह बोली, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर बाहर आया। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। यह देखकर वह घबरा गया। उसने श्यामा से कहा कि अंडे फूट गए हैं। अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी अर्थात छड़ी हाथ में लेकर कहा कि धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा कि अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने गुस्से में कहा कि तुमने उन्हें छुआ होगा। श्यामा ने कहा, भैया ने उन्हें इस तरह रख दिया था कि वे नीचे ना गिरें। माँ ने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। केशव बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को कपड़े की गद्दी पर रख दिया था। यह सुनकर माँ को हंसी आ गई, पर केशव को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हुआ। उसने अंडों की हिफाजत करते करते उनका सत्यानाश कर डाला था। तो देखा आपने कि किस प्रकार से दोनों बच्चे चिड़िया के अंडों की देखभाल करना चाहते थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी गलती के कारण चिड़िया के तीनों अंडे खराब हो गए और उसके बच्चे मर गए। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लेना। पाठ में से कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला है कार्निस। कार्निस दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ भाग। शुद्ध अर्थात ध्यान लगाना। सवाल प्रश्न करना। फुर्सत खाली समय। तसल्ली सांत्वना या दिलासा। फुर से शीघ्र से। गर्व घमंड। जिज्ञासा जानने की इच्छा। पेचीदा मुश्किल या कठिन। स्वीकृत मंजूर। हिफाजत रक्षा। चीथड़े फटे हुए या पुराने कपड़े। यकायक एकदम से या अचानक। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना। तथा अंतिम है सोटी अर्थात डंडा या छड़ी। पाठ पढ़ने के बाद आप इनको अपनी शब्द अर्थों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।